आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है क्लास 10th है। क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026 पूरे किताब से 50 क्वेश्चन जो आपको बताने वाले हैं। आपको साइंस में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अच्छे से पास हो सकते हैं किसी भी टेंशन के बिना। तो आइए देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, जो कितनी बार आ चुका है और कितने बार आने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला हमारा संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। संयोजन और वियोजन अपक्रिया हमारा लगातार 2020 और 22 में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा क्षेपी और 2020, 19 और 22 में आ चुका है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, ये सभी क्वेश्चन 50 में से आपको तैयार करना है। 50 क्वेश्चन आपको साइंस में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या होने वाली है, तो इसको आपको तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन है संक्षारण क्या होती है। संक्षारण क्या होती है, इसके दो उदाहरण लिखिए। संक्षारण क्या होती है, इसके दो उदाहरण दीजिए, मतलब याद लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया अपचयन तथा उपचयन अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया और अपचयन तथा उपचयन अपक्रिया, ये दोनों आपको तैयार करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये हमारा 2020, 22, 23, 24 लगातार आए हुए। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा 3 नंबर चैप्टर का अम्ल क्षार यौन लवण परिभाषा सहित आपको देना है। क्या देना है? परिभाषा सहित आपको देना है, जो 3 नंबर में आने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये 5 नंबर में आपको कंप्लीट पूछेगा कि आपका किस प्रकार बनता है बेकिंग सोडा और उसका प्रयोग अनुप्रयोग, ये आप सभी को पूछेगा। फिर अगला क्वेश्चन धामन सोडा। धामन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा बनाने की विधि और उसका अनुप्रयोग और प्रयोग पूछेगा। तो इसको आपको तीनों क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोग तथा बनाने की विधि, ये आपका 3 क्वेश्चन अगर आपको तैयार है तो ये मानकर चलिए आपका 5 नंबर पेपर में फिक्स है। फिर अगला क्वेश्चन है पीएच मान। पीएच मान से आप क्या समझते हैं? पीएच मान से आप क्या समझते हैं और पीएच का मूल्य क्या होता है? तो ये हमारा 2019, 20, 22 लगातार आया हुआ है। 23, 24, 25, 24 तक आया है। 25 का अगले बार आने की आवश्यकता अधिक है। तो यहाँ पर फिर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन जो है धातु, अधातु और उपधातु की परिभाषा देते हुए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें धातु, अधातु और उपधातु को तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसलिए आपको तैयार अवश्य करना है। जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस सभी को आपको बिना ड्रॉप किए आपको तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आपको तैयार करके अवश्य जाना है, क्योंकि ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। फिर अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा समजातीय श्रेणी और संपातीय श्रेणी। ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये 3 नंबर में आएंगे अंतर स्पष्ट करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर में आएगा खनिज तथा अयस्क में अंतर स्पष्ट करने के लिए, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप तैयार करके जाना। फिर अगला क्वेश्चन है आईयूपीएससी नामकरण करना। आईयूपीएससी नामकरण करना, ये आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। आईयूपीएससी नामकरण करना, तो इसको हम अगले भी टॉपिक में समझाएंगे आईयूपीएससी नाम करना, लेकिन आप तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है साबनीकरण। साबनीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबनीकरण जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में आपको साबुन बनाने की प्रक्रिया और उसका सूत्र पूछता है, तो इसको आपको तैयार करने का जाना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एष्टीकरण। तो यहाँ पर एष्टीकरण आपको हमें तैयार करके जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है साबनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी वही हम बताएं, साबनीकरण बनाने की प्रक्रिया को हमें संक्षिप्त टिप्पणी में 5 नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आपको तैयार करके जाना है। फिर अगला जो हम लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंडलीफ का आवर्त सारणी का नियम। जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी का नियम और उसकी विशेषताएं जो आपको बतानी है, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसको तैयार करके जाना है। यह हमेशा 5 नंबर में आता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में आता है, इसलिए आपको इसको तैयार करके जाना है। यूपी बोर्ड 2023 में आया था, इसलिए हो सकता है 2025 और 26 में आने की आवश्यकता अधिक हो। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र और इसका आपको डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है। पाचन तंत्र और डायग्राम इसका बनाने के लिए आ सकता है, इसलिए आपको तैयार करके जाना है पाचन तंत्र के बारे में और उसमें पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा श्वसन तंत्र।
श्वसन तंत्र क्या होता है, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट में तैयार करके जाना है। फिर उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र को आपको तैयार करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा उत्सर्जन तंत्र। फिर हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है जो अंतर स्पष्ट करने के लिए हर बार पेपर में आ जाता है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ये हमारा क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा स्वपरागकण और परपरागकण, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए क्लास 10th में आता रहता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना बनाने को आपको 3 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा, 3 नंबर में। नर तथा मादा का जनन तंत्र, मतलब ये आपको डायग्राम हम जो बता रहे हैं वो तीनों आप डायग्राम पुष्प की संरचना तैयार कर लिए, नर और मादा का जनन तंत्र और पाचन तंत्र। पाचन तंत्र ये आप डायग्राम तैयार कर लीजिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अभी समय है, आप तैयार कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट करने के लिए। डीएनए तथा आरएनए का अंतर स्पष्ट करना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम क्या होने वाला है। मेंडल का अनुवांशिकता का नियम, ये हमारा बहुत बार आया है पेपर में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, एक संकर तथा द्विसंकर कर्ण क्या होता है। एक संकर तथा द्विसंकर कर्ण क्या होता है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा 5 नंबर में आने वाला है और अनुवांशिकता का नियम भी 5 नंबर में आने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया 5 नंबर का क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर मानव का मस्तिष्क, ये कम आता है लेकिन आप तैयार कर सकते हैं। फिर तंत्रिका तंत्र, ये आप तैयार कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में मादा जनन तंत्र तथा नर जनन तंत्र का वर्णन। अभी हमने आपको बताया मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का दोनों का वर्णन आप तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जो हमारा आ जाते हैं प्रकाश का परिवर्तन। कहते हैं प्रकाश के परिवर्तन को हम स्नेल का नियम कहते हैं, तो इसे आपको तैयार करके जाना है प्रकाश का परिवर्तन। फिर आपका दर्पण तैयार करना है और लेंस तैयार करना है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये हमें आपको तैयार करने के जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन को आपको तैयार करके जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, उसका निर्माण किस प्रकार होता है उसको आपको समझाना है। वहां पर 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। फिर लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष दिया गया है। फिर 41 नंबर पे क्वेश्चन पे हम देखेंगे दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूरदृष्टि दोष। हमने अभी आपको बताया दूरदृष्टि दोष के बारे में। फिर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव का नेत्र। यहाँ पर नील लिख गया है, यहाँ पर मानव का नेत्र होना चाहिए जो सचित्र वर्णन करना है। क्या करना है, सचित्र वर्णन, मतलब उसका डायग्राम बनाना है आपको। क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, जो 5 नंबर में होने वाला है, मानव नेत्र का डायग्राम। फिर अगला क्वेश्चन है ओम का नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन क्या होता है उसको आपको करना है। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। 5 नंबर में क्वेश्चन है। प्रतिरोध की परिभाषा देनी है, प्रतिरोध की परिभाषा देनी है और उसका सूत्र बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधक क्या होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसका परिभाषा देना है। फिर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन आपको यूपी बोर्ड 2025 के लिए 26 के लिए आपको अवश्य तैयार करके जाना है। फिर अगला समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। चुंबकीय बल रेखाएं 9 से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आपको चुंबकीय बल रेखाएं आपको पढ़कर जाना है। फिर अगला क्वेश्चन बायोसेवर्ट का नियम है। जो बायोसेवर्ट का नियम क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग तैयार करके जाना। और फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, क्लास 12th में और 10th में फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम को भी तैयार करके जाना है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर में कभी कभी फिगर बनाने के लिए भी आ जाता है, तो इसलिए आपको यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ था, तो 26 में हो सकता है आ सकता है, फिगर भी इसके साथ तैयार करना आप। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर और विद्युत चलित, ये दोनों चीज आपको 5-5 नंबर में देखने को मिलेंगे। डायग्राम विथ डायग्राम, विथ डायग्राम के साथ आपको हमें
5 नंबर में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है जो 55 नंबर क्वेश्चन है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम आपको 5 नंबर में बताना होगा कि फैराडे के नियम किस प्रकार होता है, ये आपको परिभाषा देनी है। फिर अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन हमारा ओजोन की परत पर अपक्षय। ओजोन की परत जो होती है उस पर अपक्षय किस प्रकार होता है, तो उसकी परिभाषा देनी है। फिर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। ऊर्जा का स्रोत आपको तैयार करके जाना है। इसी प्रकार आपको 57 क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। यूपी बोर्ड 2026 में साइंस में क्लास 12 में 10th में कोई दिक्कत नहीं होगी।